हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, जैसा आपसे वादा किया था कि डीसीएक्स सिस्टम्स की आईपीओ पे पूरा रिव्यू आएगा, पूरा डिटेल वीडियो आएगा, तो वो वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। एंड इस वीडियो में बात करेंगे इसकी डेट्स के बारे में, डिटेल्स जो यहाँ पर स्पेसिफिक है उस सब के बारे में। इंपॉर्टेंट है, हम रिव्यू जानेंगे कि कंपनी किस प्रकार का काम करती है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या पैसा लगाना सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कितना पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है, डिफेंस की जो ये कंपनी है वो कितना बढ़िया काम कर रही है। यानी हर एक बारीक से बारीक चीज़, प्लस भी बात करेंगे इस कंपनी के, माइनस भी बात करेंगे इस कंपनी के। तो हर चीज़ आपको पूरा डिटेल रिव्यू मिलेगा, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, डी सी एक्स सिस्टम्स आईपीओ ओपन होने वाला है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। दोस्तों, डीसीएक्स सिस्टम जो कंपनी थी वो 2011 में अपने ऑपरेशंस चालू किया था। 2011 में जो कंपनी थी वो चालू होती हुई देखने को मिली। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन ये अब इस प्रकार से दोस्तों कंपनी बनी कि अब ये लीडिंग इंडियन प्लेयर्स है मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड केबल हार्नेसेस के अंदर। कंपनी लगातार बढ़िया करती हुई देखने को मिली है, और लगातार आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन ऑफसेट पार्टनर है आईओपी फॉर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएम्स, और इन सब का काम करती है। जो इनका काम है बेसिकली वो है एरोस्पेस का और डिफेंस का। ये बात ध्यान रखिएगा, एरोस्पेस एंड डिफेंस इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेसेस जो इनका दोस्तों पार्ट आपको देखने को मिलेगा, और इसका काम जो है वो कंपनी बढ़िया तरीके से कर रही है। दोस्तों, 2020 में कंपनी ने एक अपना जो काम था वो पूरा कमीशन किया था, जिसमें कंपनी ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगाई थी जो हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क थे, जो एसईजेड के तहत, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं वो दोस्तों बैंगलोर में लगे थे। एंड वहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एक हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क बना लिया था। तो अपने आप में देखेंगे जो कंपनी थी वो डेफिनेटली जिस पोजीशन से बढ़ती हुई नजर आई वो बहुत बढ़िया था। लगातार कंपनी ने बढ़िया हाइट्स छुए और लगातार बढ़ती हुई नजर आई। अब डीसीएक्स सिस्टम्स के पास कस्टमर्स जो है वो डेफिनेटली ऑल अराउंड द ग्लोब है। 26 कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली कंपनी का काम जो है वो इसराइल में बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, कोरिया में भी है, भारत में भी है। लेकिन कंपनी को डेफिनेटली अवार्ड भी मिल चुके हैं, और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी कंपनी का नाम जो है वो शुमार होता हुआ देखने को मिला। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्टार्टअप्स के साथ कंपनी जो है वो टाइप कर रखी है। कंपनी ने डोमेस्टिक इंटरनेशनल ओईएम्स, ओईएम्स यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो इंडिया के अंदर है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, भले वो डिफेंस की हो, एरोस्पेस की हो, स्पेस वेंचर्स की हो, रेलवेज की हो, सब में दोस्तों कंपनी ने अपना काम किया है। डीसीएक्स सिस्टम्स के की कस्टमर्स है दोस्तों एल्टा सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल्स एंड स्पेस डिवीजन, बीईएल, और अस्त्र राइफल कॉमसेस प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि डिफेंस और एरोस्पेस से जो कंपनी का नाता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस आप कह सकते हैं उसका आता हुआ देखने को मिल जाता है। अब स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ दोस्तों हम डालेंगे नज़र, उससे पहले कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स देख लीजिए। बिजनेस वर्टिकल क्या क्या है। कंपनी के सिस्टम इंटीग्रेशन है, जो एरियाज होता है जिसमें रिडार सिस्टम, डिफेंस में काम क्या किसका है, रिडार सिस्टम्स का है, सेंसर्स का है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है, मिसाइल्स का है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का है, केबल एंड वायरलेस हार्नेस असेंबलीज का है। कंपनी के पास आपको देखने को मिलेगा जो रेडी किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स के, वो रेडी रहते हैं, और उसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बिजनेस वर्टिकल है। नंबर्स पे हम अभी बात क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज बाद में बात करेंगे पूरे तरीके से। अब ये तो हमने बात कर लिया, लेकिन कंपनी के प्लस क्या है और कंपनी के माइनस क्या है, क्या है और क्या है इवन, वो आप जान लीजिए। सो फर्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। कंपनी जो है वो अमॉन्ग द प्रिफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स है जो डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। प्रिफर्ड यानी कंपनी डेफिनेटली एक जाना माना नाम है, और ज़रूर यहाँ पे जो ऑर्डर्स है वो देना चाहती है काफ़ी कंपनी इनको, बिकॉज कह सकते हैं कंपनी जो है वो बढ़िया आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, स्केलेबल है, एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस मॉडल इस प्रकार का है कि जो कैश फ्लो होते हैं और जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजिकल रिस्क होते हैं वो डेफिनेटली मिटिगेट हो जाते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा, स्ट्रेटेजिकली इस प्रकार से ये लोकेटेड है, यानी जगह जहाँ पे लोकेटेड है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा मिलता है।
जो हमने अभी बात की ना, जो बैंगलोर में फैसिलिटी कंपनी ने खोली अपनी, वो अपने आप में दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तो सरकार भी मदद करती है, क्योंकि वहाँ पे एडवांस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाती है। पांचवी और आखिरी बात, कंपनी वेल पोजीशन दिखती है और कैपिटलाइज दिखती है। जो इंडस्ट्री की टेलविंड्स है, जो इंडस्ट्री की दोस्तों यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, उसको अब कंपनी ने बेहतर ढंग से समझ लिया है। नाउ व्हाट आर द रिस्क? पहला रिस्क तो क्या है, बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, सेल ऑफ आर प्रोडक्ट्स। जो कंपनी के दोस्तों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, अगर वो कस्टमर्स को सेल नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली कह सकते हैं एक सबसे बड़ा रिस्क है। बट ठीक है, इतना कोई इसको हम खास ढंग से नहीं कह सकते, बिकॉज सबका ही है कि अगर बिजनेस को चलाना है तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर दोस्तों कोई भी आने वाले समय में डिफेंस पॉलिसी में बदलाव आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है और इसको मैं कहूँगा कि हाईलाइट भी है, कि ये हाईलाइट आप कह सकते हैं इसको, कि अगर दोस्तों यहाँ पर कभी भी कोई चेंज आ जाता है डिफेंस की पॉलिसी में, या फिर आ जाता है कि डिक्लाइन हो जाता है, फंडिंग जो है डिफेंस को मिलती है वो कम हो जाती है, इंडियन डिफेंस बजट कभी कम हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ऊपर दिक्कत आ सकती है। बिकॉज वो जो डिलेज होंगे वो कंपनी के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कत ला सकते हैं। तो डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस के ऊपर काम, डिफेंस के ऊपर कुछ भी दोस्तों अगर इम्पैक्ट आएगा तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट शॉर्टेज है इनके पास, या फिर कह सकते हैं जो डिले है या फिर जो डिसरप्शन है सप्लाई चेन में, वो अपना आप में कंपनी के ऊपर भारी दिक्कत डाल सकती है। कंपनी के एस्टिमेटेड कॉस्ट, कंपनी के एक्सपेंडिचर, कंपनी के मार्जिन, उसके ऊपर दिक्कत डाल सकती है। चौथा, अगर कोई भी चेंज आता हुआ देखने को मिलता है कंडीशंस में जो चिंता में लाती है, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स में मार्केट के अंदर कोई डिले आ जाता है, तो वो बिजनेस के ऊपर खासा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। और आखिरी पॉइंट, अगर यहाँ पे दोस्तों कंपनी जो है वो फर्नेस इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है या फिर कोई टेस्टिंग में सेटिस्फाई नहीं कर पाती है कस्टमर्स को, तो इसके कारण भी एक दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर क्वालिफाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कस्टमर्स विच मे हैव अ मटेरियल एडवर्स इफेक्ट, तो ये दोस्तों कुछ कंपनी के नेगेटिव्स है। तो चलिए ये तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। सी नंबर्स, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 2021, दो नंबर से हम यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे, इस बारे में बात अभी नहीं करेंगे। सो समझिए कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के। 31 मार्च 2020 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 465 करोड़ था, जो अगले साल बढ़ के 680 करोड़ हो गया है। मुनाफा जो 9 करोड़ का था वो 29 करोड़ का हो गया है। बोरोइंग मात्र 3 करोड़ से बढ़ती हुई देखने को मिली है। एसेट्स जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिले, कह सकते हैं 95 करोड़ के नज़दीक, राइट। तो कंपनी के नंबर्स को एक बात ही कह सकता हूँ कि दोस्तों नंबर्स जो आते हुए देखने को मिले वो अच्छे हैं। नंबर्स के अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात जो है वो नज़र नहीं आती है। कंपनी आखिर आईपीओ क्यों ला रही है? तो कंपनी के आईपीओ लाने का मतलब यही कि कंपनी को रीपेमेंट करना है या फिर कुछ प्री पेमेंट करना है जो कंपनी के सर्टेन बोरोइंग्स है, फंडिंग चेन को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी होली ओन सब्सिडरी रैनल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और उसको फंड देना चाहती है ताकि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को तय कर सके या फिर पूरा कर सके। और चौथा, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। D6 सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में आप डिटेल समझ लीजिए। तो दोस्तों 31 से 2 नवंबर के बीच में ये इशू खुलता हुआ देखने को मिलेगा। 2 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू है, 207 रुपये प्रति शेयर कंपनी ने प्राइस बन रखा है। 72 शेयर्स यहाँ पे लॉट साइज है। फ्रेश इशू जो आता हुआ देखने को मिलेगा 400 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का, कुल मिला के 500 करोड़ का इशू है। बुक बिल टाइप का इशू है, BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा, जिसमें 75% ऑफ द ऑफर QIBs के लिए, 15% ऑफर NIS के लिए और 10% ऑफर रिटेलर्स के लिए। तो ये इस प्रकार से ऑफरिंग है। कंपनी के प्रमोटर्स दोस्तों NCBG होल्डिंग्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा VNG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स है। अगर आपको एक लॉट लगाना है तो 14,904 रुपये देने पड़ेंगे। कुल मिला के आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स लगा सकते हैं, और स्मॉल NIS और बिग NIS में 14 लॉट्स और 68 लॉट्स लगा सकते हैं। दोस्तों आईपीओ की अलॉटमेंट की बात की जा रही है, 7 नवंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा और लिस्टिंग 11 नवंबर को होती हुई देखने को मिलेगी। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन? तो दोस्तों कंपनी मुझे लगता है कि वेल प्लेस्ड है, अप्लाई करना चाहिए। कंपनी मुझे लगता है कि बढ़िया करेगी ना। हाल फिलहाल में दोस्तों जो डिफेंस के ऊपर फोकस है, मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर बेनिफिशियरी ज़्यादा है, दिक्कतें कम है। तो डेफिनेटली मुझे तो ये लगता है कि आईपीओ में हम अप्लाई करके चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बट लगातार आपके पास वीडियोज आते रहेंगे, जब सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा, जब ग्रे मार्केट आएगी। ग्रे मार्केट अभी 40 रुपये चलती हुई देखने को मिल रही है, कई काउंटर्स पे बताया जा रहा है कि 80 रुपये, बट ऑल द वेबसाइट्स अभी चल नहीं रही है, ज़्यादा अपडेट नहीं हो रहा है। तो 40 रुपये ग्रे मार्केट ही कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट जब और स्टार्ट होगी तो आई थिंक वो एक बूम पे जाएगी। बाकी तो आपके पास वीडियोस लगातार आते रहेंगे, तो जिसमें हम बात करते रहेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट आई थिंक आईपीओ बढ़िया है और डेफिनेटली बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिलेगा। आपका क्या यहाँ पे मानना है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।